हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का डे 31। इससे पहले हमने डे 30 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हो गई हो तो आप इजिली उस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेली यूजेज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन भी करवाया जा रहा है। ठीक है, स्पोकन के साथ साथ अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तो उन सभी क्लासेस के नोट्स भी करवाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इंग्लिश ही चाहिए, इंग्लिश की वीडियो ही चाहिए, तो आप हमारा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश की ही वीडियो मिलेंगी और इंग्लिश की ही वीडियो वहां पर अपलोड की जाती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जिसकी पहचान है ना ही चाहिए, नी ही चाहिए या फिर नहीं ही चाहिए। जैसे किसी काम को जरूर करना चाहिए, जैसे मुझे 10 घंटे पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए, ठीक है, राधा को फोन खरीदना ही चाहिए। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस है ना, ये जो सेंटेंसेस है ये इसमें बनते हैं मस्ट में। ठीक है, अवश्य जाना चाहिए मतलब किसी काम को जरूरी करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे जो सेंटेंस है वो मस्ट में बनेंगे। अभी मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब है मस्ट। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं मैं स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूले की। तो देखिए, ये है इसका फॉर्मूला जिसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव 4 तरीके के मैं सेंटेंस करवाते आया हूँ। अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप के सेंटेंसेस मैं हर बार करवाता हूँ। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ लगभग 5 to 6 मिनट्स की, जिसके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव है मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव है मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनको करना क्या है, आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते जा रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीखते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसी प्रैक्टिस आप मिरर के सामने पर डे करें। जस्ट यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। इफ यू आर गिविंग टू इंग्लिश एटलीस्ट 20 मिनट्स every day, so you can be a good speaker, a good reader, a good listener, a गुड राइटर यू कैन बी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। आगे है प्रैक्टिस। मुझे खेलना ही चाहिए, आई मस्ट प्ले। मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई मस्ट नॉट प्ले। क्या मुझे खेलना ही चाहिए, मस्ट आई प्ले। क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, मस्ट आई नॉट प्ले। इसी तरीके से मुझे बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक। क्या मुझे बोलना चाहिए, मस्ट आई स्पीक। क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, मस्ट आई नॉट स्पीक। मुझे मदद करनी ही चाहिए, आई मस्ट हेल्प। मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, आई मस्ट नॉट हेल्प। क्या मुझे मदद करनी चाहिए, मस्ट आई हेल्प। क्या मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, मस्ट आई नॉट हेल्प। तो इस तरीके से ना आप बहुत सारे वर्ब चेंजेस करके आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को शानदार जानदार कर सकते हैं। अब मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो करवाऊंगा 10 सिंपल, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल की। मुझे अवश्य सोचना चाहिए, आई मस्ट थिंक। उसे इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए, ही मस्ट रीड इंग्लिश। राधा को जरूर खेलना चाहिए, राधा मस्ट प्ले। मोहन को अवश्य वहां जाना चाहिए, मोहन मस्ट गो देयर। उन्हें पत्र जरूर लिखना चाहिए, दे मस्ट राइट अ लेटर। तुम्हें अवश्य मुझे बुलाना चाहिए, यू मस्ट कॉल मी। हमें खाना जरूर पकाना चाहिए, वी मस्ट कुक फूड। उसे अवश्य सुनना चाहिए, ही मस्ट लिसन। मुझे जरूर बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक। तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए, यू मस्ट रन। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। मुझे नहीं सोचना चाहिए, आई मस्ट नॉट थिंक। उसे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, ही मस्ट नॉट रीड इंग्लिश। राधा को नहीं खेलना चाहिए, राधा मस्ट नॉट प्ले। मोहन को वहां नहीं जाना चाहिए, मोहन मस्ट नॉट गो देयर। उन्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए, दे मस्ट नॉट राइट अ लेटर। तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए, यू मस्ट नॉट कॉल मी। हमें खाना नहीं पकाना चाहिए, वी मस्ट नॉट कुक फूड। उसे नहीं सुनना चाहिए,
ही मस्ट नॉट लिसन, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक, तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए, यू मस्ट नॉट रन। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। क्या मुझे सोचना चाहिए, मस्ट आई थिंक, क्या उसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, मस्ट ही रीड इंग्लिश, क्या राधा को खेलना चाहिए, मस्ट राधा प्ले, क्या मोहन को वहां जाना चाहिए, मस्ट मोहन गो देयर, क्या उन्हें पत्र लिखना चाहिए, मस्ट दे राइट अ लेटर, क्या तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, मस्ट यू कॉल मी, क्या हमें खाना पकाना चाहिए, मस्ट वी कुक फूड, क्या उसे सुनना चाहिए, मस्ट ही लिसन, क्या मुझे बोलना चाहिए, मस्ट आई स्पीक, क्या तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए, मस्ट यू रन। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, हमने इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए, मस्ट आई नॉट थिंक, क्या उसे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, मस्ट ही नॉट रीड इंग्लिश, क्या राधा को नहीं खेलना चाहिए, मस्ट राधा नॉट प्ले, क्या मोहन को वहां नहीं जाना चाहिए, मस्ट मोहन नॉट गो देयर, क्या उन्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए, मस्ट दे नॉट राइट अ लेटर, क्या तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए, मस्ट यू नॉट कॉल मी, क्या हमें खाना नहीं पकाना चाहिए, मस्ट वी नॉट कुक फूड, क्या उसे नहीं सुनना चाहिए, मस्ट ही नॉट लिसन, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, मस्ट आई नॉट स्पीक, क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, मस्ट यू नॉट रीड। तो गाइस हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली और आज हमने एक और स्पोकन डे कंप्लीट कर लिया है। और गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आज ही से, ठीक है। वह तैयार है, ही इज रेडी, वह तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी, क्या वह तैयार है, इज ही रेडी, क्या वह तैयार नहीं है, इज ही नॉट रेडी। वह तैयार था, ही वॉज रेडी, वह तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी, क्या वह तैयार था, वॉज ही रेडी, क्या वह तैयार नहीं था, वॉज ही नॉट रेडी। वह तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी, वह तैयार नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी रेडी, क्या वह तैयार रहेगा, विल ही बी रेडी, क्या वह तैयार नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी रेडी। उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी, उसके पास पैसे नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं है, डज ही नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे थे, डिड ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं थे, डिड ही नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे होंगे, ही विल हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे होंगे, विल ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे, विल ही नॉट हैव मनी। वह खेलता है, ही प्लेज, वह नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। उसने खेला, ही प्लेड, उसने नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले, क्या उसने खेला, डिड ही प्ले, क्या उसने नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले। वह खेलेगा, ही विल प्ले, वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले, क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले, क्या वह नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड, वह नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड, क्या वह खेल चुका है, हैज ही प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका है, हैज ही नॉट प्लेड। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड, वह नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड, क्या वह खेल चुका था, हैड ही प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका था, हैड ही नॉट प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड, क्या वह खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका होगा, विल ही नॉट हैव प्लेड। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह नहीं खेल सकता, ही कैन नॉट प्ले, क्या वह खेल सकता है, कैन ही प्ले, क्या वह नहीं खेल सकता, कैन ही नॉट प्ले। वह खेल सकता था, ही कुड प्ले, वह नहीं खेल सकता था, ही कुड नॉट प्ले, क्या वह खेल सकता था, कुड ही प्ले, क्या वह नहीं खेल सकता था, कुड ही नॉट प्ले। वह खेल सकेगा, ही विल बी एबल टू प्ले, वह नहीं खेल सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू प्ले, क्या वह खेल सकेगा, विल ही बी एबल टू प्ले, क्या वह नहीं खेल सकेगा, विल ही नॉट बी एबल टू प्ले। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, वैसे नहीं खेलना चाहिए, ही शुड नॉट प्ले, क्या वैसे खेलना चाहिए, शुड ही प्ले, क्या वैसे नहीं खेलना चाहिए, शुड ही नॉट प्ले। उसे
खेलना ही चाहिए, ही मस्ट प्ले, उसे नहीं खेलना चाहिए, ही मस्ट नॉट प्ले, क्या उसे खेलना चाहिए, मस्ट ही प्ले, क्या उसे नहीं खेलना चाहिए, मस्ट ही नॉट प्ले। तो गाइज आज हमने एक डे कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी ही के साथ। इसी तरीके से मैं ना आई यू वी के साथ सभी के साथ प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। तो जितनी भी वीडियोस हमारी अपलोडेड है ना, सभी में वीडियो के अंत में आपको इस टाइप की प्रैक्टिस मिलेंगी, और ट्राई करें कि इस टाइप की प्रैक्टिस आप करें। और गाइज हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलेंगी इंग्लिश की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।